हेलो व्यूअर्स, आपका MKS एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम इटिमोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ने चालू करते हैं। इटिमोलॉजी के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, इटिमोलॉजी मीन्स शब्दभेद। इटिमोलॉजी मीन्स शब्द विचार, मतलब शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो पुराने ग्रामेरियन हैं, शब्दों को 8 भागों में बांटते हैं। जैसे कि हम लोग नए ग्रामेरियन के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है फॉर्म क्लासेस, दूसरा भाग है स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस में कंपाउंड वर्ड्स भी हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म क्लासेस को, और स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 तरह के होते हैं। ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पुराने ग्रामेरियन की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर नया जानने से पहले एक पुराना बेस लेना जरूरी होता है। तो पुराने ग्रामेरियन जो है शब्दों को 8 भागों में बांटे हैं, और उन शब्दों को जो 8 भागों में बांटते हैं उन्हें हम लोग शब्दभेद कहते हैं। शब्दभेद मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात शब्दभेद। शब्दभेद का परिभाषा क्या होता है? All the words in English language is divided into 8 words, 8 groups. According to its function or word, according to its word. In sentence. These groups are called part of it. ये सब जो ग्रुप हैं इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्दभेद कहते हैं। मतलब शब्दों के भेद, मतलब शब्द के प्रकार। और शब्दभेद पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा होता है? 8 होते हैं। There are 8 parts of speech. That is कौन सा? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and इंट्रोडक्शन। ये होते हैं 8 प्रकार। अब 8 प्रकार का परिभाषा आपको बताने चालू कर रहे हैं। सबसे पहले नाउन, छोटा परिभाषा एकदम बताएंगे, एक लाइन का, जिससे कि आपको समझने में एकदम आसान हो, लंबा नहीं। नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा अर्थात क्या थी? संज्ञा माने नाम। हम लोग बोल सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन और नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। हम लोग बहुत तरह से इस परिभाषा को बोल सकते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड।
वैसे बहुत सारा बोल सकते हैं नाउन का परिभाषा। वैसे ही प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स संज्ञा, तो आप लोग समझ गए, संज्ञा मीन्स नाम। अब हम लोग प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह पर आने के लिए आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं। प्रोनाउन आर वर्ड्स in place of noun, or we can say pronoun is that word which used instead of noun। अब adjective, adjective के बारे में देखते हैं, एकदम छोटा छोटा परिभाषा। adjective को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेषण। विशेषण, विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। हम लोग बोल सकते हैं adjective और qualifying words। Adjectives are qualifying words। Qualifying words। फिर verb, verb को भी छोटा सा परिभाषा हम दे सकते हैं। verb are doing words। adjectives कैसे लिख सकते हैं? एडजेक्टिव क्वालिफाइड वर्ब मतलब जो विशेषता बताते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। और वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? क्रिया मीन्स काम। तो काम करने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब तो हम लोग कैसे इंग्लिश में परिभाषा दे सकते हैं? वर्ब आर डूइंग वर्ड्स, वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। लेकिन ये जो परिभाषा है ये आधा परिभाषा है। ये छोटे में समझाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं वर्ब्स आर डूइंग। वर्ब का सही परिभाषा होता है वर्ब शुड एक्शन स्टेट और पोसेशन। क्या होना चाहिए? वर्ब शुड एक्शन स्टेट और पोसेशन। मतलब क्या है? वर्ब क्या है? वो शब्द है जो एक्शन, एक्शन मतलब काम, स्टेट रूप, या पोसेशन मीन्स हक, रूप दिखाता हो। जैसे आई एम हुआ, ये क्या है? एक स्थिति बता रहा है, स्थिति बताता हो, एक्शन बताता हो, या पोसेशन हक बताता हो। अब हम एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। एडवर्ब किसे कहेंगे? एडवर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसको क्या लिखेंगे? जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और क्वालिफाइंग वर्ड्स, तो एडवर्ब भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होता है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को, वर्ब को, या एडवर्ब को? एन एडवर्ब क्वालिफाई और modify an adjective verb or another adverb। और इसी तरह से एडवर्ब का अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या होता है? संबंध बोधक अवयव। बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव। अवयव मतलब क्या होता है? जिस शब्द में कुछ भी हम लोग जोड़ घटा ना सके उसे ही अव्यय कहते हैं। तो हम लोग प्रीपोजिशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर वर्ड्स होता है। चलिए, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक होता है। संबंध बोधक किसे बोलते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो रिश्ता दिखाते हैं। किसके बीच में? शब्दों के बीच।
जैसे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, इस वर्ड में, इस सेंटेंस में ऑन जो शब्द है ये संबंध बोधक अव्यय है, मीन्स प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये रिश्ता बताता है। किसका रिश्ता बताता है? बैठने का और पेड़ का। बैठने का, पेड़ का, मतलब पेड़ पर बैठी है। कहाँ बैठी है भाई? पेड़ पर शब्द जो है वो प्रीपोजिशन है, संबंध बोधक अव्यय है। उसी तरह से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रीपोजिशन शो रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। ठीक है। अब कंजक्शन, कंजंक्शन मीन्स क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय मीन्स जो सबको जोड़ता हो, मतलब किसी चीज को जोड़ने वाले शब्दों को हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे कि राम और श्याम, मैं जा रहा था और वह आ रही थी, इस तरह से और हो गया, ये हो गया समुच्चय बोधक शब्द। किंतु, परंतु, ऐसा जो शब्द होते हैं आपका, ये सब क्या होता है? शब्द जो होता है कंजक्शन होता है, समुच्चय बोधक होता है, वर्ड होते हैं। मतलब कंजक्शन का हम लोग परिभाषा हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंजक्शन आर ज्वाइनिंग वर्ड्स। Conjunctions are joining words। मतलब जो शब्दों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। शब्दों को जोड़े, वाक्य को जोड़े, किसी भी चीज को जोड़ने वाले को। अब इंटरजेक्शन अगला है और अंतिम शब्द भेद का अंतिम भाग है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये भी अव्यय ही है, विस्मयादि बोधक अव्यय मीन्स इंटरजेक्शन। ये क्या होता है? हमारे मन के विचारों के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ये पेश करता है, ये बताता है। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट, मतलब क्या करता है? हमारे मन में जो अचानक जो खुशी का, दुख का, कोई इस तरह का भाव आता है, वैसे शब्दों को जो जिन शब्दों से ये सब भाव जाहिर होता है उन्हें हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव विन द मैच, जैसे कि हम लोग इस अरे कोई मतलब हुर्रे हम जीत गए, इस तरह के जो शब्द होते हैं हुर्रे शब्द, जैसे अरे ऐसा, जिससे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हमारे दिल का भावना जो व्यक्त होता है जिन शब्दों से, उन शब्दों को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन, मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय है। और ये जो है यही 8 प्रकार के शब्दभेद होते हैं और इन्हीं 8 भागों में शब्दों को बांटा गया है पुराने ग्रामेरियन के द्वारा। बस आज लंबा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा बताएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगला वीडियो में आगे का पार्ट चालू करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट कर कीजिए। थैंक यू।